गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। जय जय श्री राधे, जय जय श्री श्याम। आप सभी को पुत्रदा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज पुत्रदा एकादशी है और इसका अर्थ आप इसके नाम से ही समझ रहे होंगे कि पुत्रम ददाति इति पुत्रदा। जिस व्रत को करने से पुत्र की प्राप्ति होती है, संतान की प्राप्ति होती है, उस व्रत का नाम है पुत्रदा एकादशी। तो जिन माताओं के, जिन बहनों के पुत्र प्राप्ति में कोई कठिनाई हो रही है, वो यदि नियम पूर्वक बड़े विधि विधान से इस व्रत का पालन करें तो उन्हें संतान की प्राप्ति अवश्य होती है। एकादशी के व्रत को सभी व्रतों का राजा कहा गया है। यदि आप कोई अन्य व्रत नहीं भी लेते, लेकिन सिर्फ एकादशी के व्रत को अगर आप लेते हैं तो आप सारे जितने भी व्रत है उन सभी का फल आपको एकादशी के व्रत से मिल जाता है, क्योंकि एकादशी व्रत राजा है सभी व्रतों का। और एकादशी की जो तिथि है वो रानी है। और एकादशी को फलाहार ग्रहण करना चाहिए। एकादशी वाले दिन अन्न नहीं ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि एकादशी वाले दिन जितने भी पाप होते हैं वो अन्न में जाकर के विराजमान हो जाते हैं। इसलिए एकादशी वाले दिन जो भी अन्न ग्रहण करता है वो मानो पाप ही ग्रहण कर रहा है। जितने भी पाप हैं वो सब उस व्यक्ति के पेट में चले जाते हैं जो एकादशी वाले दिन भोजन ग्रहण करता है, अन्न ग्रहण करता है। इसलिए एकादशी वाले दिन अन्न नहीं खाना चाहिए। आप फलाहार ले सकते हैं, दूध पी करके व्रत का पालन कर सकते हैं, लेकिन अन्न ग्रहण नहीं करना है। तो एकादशी की जितनी भी कथाएं हैं वो आपको पद्म पुराण में मिल जाएंगी। आप चाहें तो पद्म पुराण से भी एकादशी की कथा पढ़ सकते हैं। जो एकादशी की कथा है ये पद्म पुराण में आती है और राजा युधिष्ठिर प्रश्न करते हैं भगवान श्री कृष्ण से कि प्रभु, जो एकादशी है इसकी थोड़ी महिमा बताइए कि पौष मास के शुक्ल पक्ष में कौन सी एकादशी आती है, इसका नाम क्या है और इस व्रत को करने की विधि क्या है, तो ये आप मुझे बताइए। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि राजन, पौष मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी आती है उसका नाम है पुत्रदा एकादशी। जो भी एकादशी के व्रत रखते हैं उन्हें एकादशी वाले दिन तुलसी मैया और शालिग्राम भगवान की पूजा करनी चाहिए और उन्हें फलों से, पुष्पों से, दूध से उनका पूजन करके और फिर उस फल को ही ग्रहण करना चाहिए, फलाहार करना चाहिए। इस प्रकार से विधि बताई और भगवान नारायण की आराधना करनी चाहिए, भजन करना चाहिए, कथा श्रवण करनी चाहिए। तो पुत्रदा एकादशी की जो कथा है वो इस प्रकार है कि पूर्व काल में भद्रावती नाम की एक पुरी थी जिसके राजा थे सुकेतुमान। उनकी रानी का नाम था चंपा, लेकिन दोनों की संतान नहीं थी। तो इस कारण से पति पत्नी जो है दुखी रहते थे। राजा के जो पितर थे वो भी इस बात से दुखी रहते थे कि राजा के बाद हमारे
हमें कोई जल देने वाला नहीं है, हमारा श्राद्ध करने वाला कोई नहीं है। इसलिए पितर भी जो हैं दुखी रहते थे। एक दिन राजा बिना किसी को बताए सघन कानन वन में चले गए, जंगल में चले गए महाराज। तो अब बिना किसी को बताए जंगल में चले गए और वहां जाकर के भ्रमण करने लगे, इधर उधर भटकने लगे और वन की शोभा देखने लगे। तो जंगल में भ्रमण करते करते कभी उन्हें सियार की बोली सुनाई पड़ती, कभी उल्लुओं की बोली सुनाई पड़ती और रीछ मृग उन्हें आसपास ही अपने दिखाई दे रहे थे। इस प्रकार से भ्रमण करते करते दोपहर हो गई और राजा को भूख और प्यास लगने लगी। तो जल की खोज में राजन इधर उधर भटकने लगे और उनके पुण्य के प्रभाव से उन्हें एक सरोवर दिखाई दिया। वो उस सरोवर के पास गए तो वहां उन्होंने देखा कि सरोवर के पास में ही बहुत से मुनियों के आश्रम हैं। राजा को उस समय शुभ सूचना देने वाले शगुन होने लगे। उनका दाहिना हाथ और दाहिना नेत्र जो है फड़कने लगा। वो सरोवर के पास गए और वहां उन्होंने देखा कि आश्रमों में जो मुनि बैठे हैं वो बड़ी ही सुंदर मधुर वाणी में वेद पाठ कर रहे हैं। तो ये देख करके राजा को बड़ा हर्ष हुआ। वो सभी मुनियों के पास गए और पृथक पृथक अलग अलग उनकी वंदना करके उनको प्रणाम किया। इससे मुनि बड़े प्रसन्न हो गए और राजा से बोले कि राजन, हम तुमसे बड़े ही प्रसन्न हैं। राजा ने कहा कि हे मुनिश्रेष्ठ, आप लोग कौन हैं और यहाँ क्या कर रहे हैं? तो मुनियों ने बताया कि हम विश्वे देव हैं और यहाँ माघ के स्नान के लिए आए हैं। आज से 5 दिन बाद माघ का स्नान प्रारंभ हो जाएगा, इसलिए हम सभी यहाँ एकत्रित हुए हैं। राजा ने कहा कि हे मुनिवरों, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो मेरी एक कामना है, मेरी एक अभिलाषा है कि मुझे कोई संतान नहीं है, इसलिए मुझे पुत्र प्राप्त हो जाए। इसके लिए आप मुझे कोई उपाय बताइए। तो मुनियों ने कहा कि राजन, आज पुत्रदा एकादशी है और यदि तुम इस व्रत का पालन करते हो तो तुम्हें अवश्य ही भगवान की कृपा से पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी। इसलिए तुम इस एकादशी के व्रत को करो। राजा ने वहीं रह करके एकादशी के व्रत का पालन किया और द्वादशी को पारायण करके समस्त मुनियों के चरणों में बारंबार प्रणाम करके वो अपने राज्य में वापस आ गए। अगले दिन जब वापस आए तो रानी का गर्भ टहर गया और प्रसव काल आने पर राजा को बड़े ही सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। और जब वो पुत्र बड़ा हुआ तो उसने अपने गुणों से अपने पिता को मोह लिया। बड़ा ही गुणवान निकला पुत्र और अपनी प्रजा का पालक निकला, अपनी प्रजा का पालन करता था। तो इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि राजन, जो भी इस एकादशी के व्रत को करता है उसे संतान की प्राप्ति होती है इस लोक में, और मृत्यु के बाद परलोक में वो स्वर्ग को प्राप्त होता है। और इस व्रत की कथा सुनने से, पढ़ने से अग्निष्टोम यज्ञ की प्राप्ति होती है। इसलिए महाराज, ये जरूरी नहीं कि सिर्फ माताएं या स्त्रियां ही इस व्रत को कर सकती हैं। प्रत्येक जीव को, प्रत्येक मनुष्य को इस एकादशी के व्रत का अनुष्ठान करना चाहिए। इस एकादशी के व्रत को करना चाहिए और द्वादशी को पारायण करके ब्राह्मणों को भोजन करा करके स्वयं अपने इस व्रत को खोलना चाहिए, पारण करना चाहिए। एकादशी के व्रत को प्रत्येक मनुष्य को करना चाहिए। माघ के मास में, माघ महीने में जो षटतिला और जया नाम की एकादशी आती है, उसकी कथा भी हम आपको श्रवण करवाएंगे। तब तक के लिए जय जय श्री राधे, जय जय श्री श्याम।